प्रेम से बोले सद्गुरुदेव जी महाराज की जय। परम पिता परमेश्वरी की जय। आनंद कंद लीलाधारी प्रभु सदानंद जी मनमोहन भगवान की जय। परम प्रभु की है ये वाणी, परम प्रभु की है ये वाणी। जल्दी ही सतयुग आएगा, सत्पुरुषों का राज बनेगा, पापी नहीं बच पाएगा। ओ पापियों कान खोल कर सुन लो, पापियों कान खोल कर सुन लो, पाप छोड़ कर धर्म पकड़ लो, तभी तू रहने पाएगा, सत्पुरुषों का राज बनेगा, पापी नहीं बच पाएगा। आप सभी सद्भावी बंधुओं को मेरा जय प्रभु सदानंद जी। तो मित्रों, जैसे कि हमने कुछ दिन पहले हमारे चैनल पर एक वीडियो पोस्ट की थी और उस वीडियो में हमने बताया था कि अब से हमारे चैनल पर कल के अवतार संत ज्ञानेश्वर स्वामी सदानंद जी के सत्संग के साथ साथ उनकी इस वर्तमान कलयुग में की गई लीलाएं भी डाली जाएंगी। तो आज हम उन लीलाओं की शुरुआत करते हैं। कलयुगीन एकमेव एक पूर्ण अवतार संत ज्ञानेश्वर स्वामी सदानंद जी परमहंस जी द्वारा हस्तलिखित ग्रंथ मेरी धर्म यात्रा के पहले अध्याय से। तो चलिए बिना किसी देरी के हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन बंधुओं, आप लोगों को पहले बता दें कि इन लीलाओं में बहुत से लोग आते जाते रहेंगे, लेकिन आप अपना भाव सद्भाव बनाते हुए अपना सारा ध्यान केवल भगवान सदानंद जी पर ही रखेंगे। तो चलिए बंधुओं, सुनते हैं कल की अवतार भगवान सदानंद जी की लीलाएं। हुआ यूं कि महाराज जी यानी संत ज्ञानेश्वर स्वामी सदानंद जी परमहंस जी बसंतपुर से खड्डा पडरोना जा रहे थे एक व्यक्ति से मिलने, जिनका नाम था अमरनाथ द्विवेदी। लेकिन शाम को देरी हो जाने के कारण उनसे भेंट ना हो सकी। इसीलिए महाराज जी बस से वापस बसंतपुर लौट रहे थे। तभी रास्ते में बस रुकी, जहाँ पर षोडशाक्षर रामधुन कीर्तन चल रहा था। तभी महाराज जी बस से तत्काल उतरकर एक बंधु से पूछे, क्या यहाँ पर बाहरी साधु महात्मा जी भी पधारे हैं? तो उन बंधु ने उत्तर दिया, जी हाँ। पुनः महाराज जी ने प्रश्न किया कि क्या यहाँ पर शंका समाधान का अवसर मिलेगा? तो बंधु ने जवाब दिया कि जी हाँ, बिल्कुल मिलेगा। तुरंत महाराज जी ने पूछा कि क्या यहाँ रात भर रहने का मौका मिलेगा? तो बंधु की तरफ से जवाब मिला, जी बिल्कुल रहने को मौका मिलेगा। इसके बाद महाराज जी वहीं रुक गए। वहाँ की स्थिति परिस्थिति ही कुछ ऐसी थी कि वहाँ के सब साधु महात्मा खाऊ कमाऊ थे और वहाँ पर आर्थिक मदद भी कोई नहीं कर रहा था। कीर्तन 4 घंटे पहले ही आरंभ हुआ था। वहाँ पर व्यवस्थापक साधु बंधु के पास मात्र 3 रुपए थे, जिसमें अगरबत्ती भी नहीं हो पाती थी, तो खाना पीना तो बहुत दूर रहा। महाराज जी की बस भी कुछ आर्थिक मदद के लिए वहाँ रुकवाई गई थी। वहीं पर बगल में एक चाय पान की दुकान थी। कुछ लोग महाराज जी को वहीं ले गए। मित्रों, यहाँ पर एक बात बताना अनिवार्यतः आवश्यक लग रहा है कि ब्रह्म ज्ञान और तत्व ज्ञान में बहुत अंतर होता है, वरना आप बंधु भटक भी सकते हैं। ब्रह्म ज्ञान में आत्मा, ईश्वर, ब्रह्म ही सबसे बड़ी उपलब्धि होती है, जबकि तत्व ज्ञान में परमात्मा, परमेश्वर, परम ब्रह्म मिलता है।
और अमरत्व साक्षात देखने को मिलता है। तो चलिए बंधुओं, हम ज़्यादा समय न लेते हुए आगे की बातें बताते हैं। तो वे सब लोग उस चाय की दुकान पर बैठे थे और ब्रह्म ज्ञान की बात ऐसे कर रहे थे जैसे सब वहाँ ब्रह्म ज्ञानी हों, लेकिन उनको वास्तव में पता कुछ भी नहीं था। ऊपर से जितने ब्रह्म ज्ञानी थे, अंदर से उतने ही भोगी व्यसनी, लोभी, माया मोह में लिप्त थे। यानी कुल मिलाकर सब सांसारिक थे, जो बाहर कुछ और तथा अंदर कुछ और ही थे। महाराज जी उनकी बातें सुन रहे थे तथा आवश्यकता पड़ने पर ही बोलते थे, किंतु महाराज जी सोच रहे थे कि इन सब की बातें काटकर ब्रह्म ज्ञान की यथार्थता बता दूं। जब बात हद से बढ़ गई तब महाराज जी सबको डांट लगाकर ब्रह्म ज्ञान की यथार्थता समझाने लगे कि वास्तव में ब्रह्म ज्ञान होता क्या है। महाराज जी के द्वारा ब्रह्म के रहस्य को सुनकर सब लोग अचंभे में पड़ गए कि इतना छोटा उम्र का बालक इतना कुछ कैसे जानता है। उस समय भगवान जी की अवतारी शरीर युवावस्था में थी और बहुत ही मनमोहक चित्ताकर्षक छवि को देखकर सबके मन में यही विचार आने लगा कि कहीं ये कोई अवतारी पुरुष तो नहीं जो ये कीर्तन सफल बनाने आया है। ये सब बातें चल ही रही थी कि तभी वहाँ पर वही व्यवस्थापक साधु बंधु आए और सबकी बातें बंद कराकर हाथ जोड़कर बोले कि हे प्रभु, ये कीर्तन आप ही का तो चल रहा है। मुझे विश्वास है कि इसे सफल कराने ही आप आए हैं। अब उन बंधु को क्या पता था कि दया करके परम प्रभु जी कीर्तन को सफल बनाने आ गए थे, वरना वो तो पूरी धरती का भार हल्का करने तथा सत्य धर्म की स्थापना करके सतयुग की नींव रखने आए थे। खैर चलिए बंधुओं, वापस चलते हैं अपने मूल विषय पर। तो बंधुओं, आगे महाराज जी ने साधु बंधु से कहा कि कितने समय तक का कीर्तन आप चाहते हैं। तो साधु बंधु ने कहा कि कम से कम 1 अष्टयाम तक तो हो ही जाए। पुनः महाराज जी ने पूछा कि अधिक से अधिक बताइए, कितना समय का कीर्तन हो। तो उन्होंने कहा कि यदि नवा हो जाए तो मेरी अभिलाषा पूर्ण हो जाएगी। महाराज जी ने कहा कि ठीक है, आप कीर्तन चलाते रहिए, मैं इसे बंद नहीं होने दूंगा। तब महाराज जी उन साधु महात्मा जी लोगों के पास जाकर बैठे। वहाँ पर 3-4 साधु कीर्तन गा रहे थे, बाकी के सब गुस्से में बैठे थे कि यहाँ न खाने की व्यवस्था है न पीने की। तब महाराज जी ने उन साधु बंधुओं को असली साधु क्या होता है, साधु का महत्व समझाया। तब वो लोग भी खुश होकर कीर्तन गाने लगे। वहीं पर महाराज जी अपना सत्संग भी करने लगे, जिससे वहाँ पर लोगों की अपार भीड़ आने लगी और कीर्तन के लिए चढ़ावा भी आने लगा। लेकिन बंधुओं, एक बात आपको बता दें कि कल की अवतार भगवान सदानंद जी कभी अपने जीवन में कोई दान चंदा भेंट चढ़ावा नहीं लिए। वो पूरा चढ़ावा सिर्फ कीर्तन में मदद के लिए था। महाराज जी ने उसमें से 1 पैसा भी नहीं छुआ। वहाँ पर महाराज जी एक पांडे नामक बंधु के यहाँ रुके थे, लेकिन महाराज जी ने कभी अपने आप का बोझ उन पर नहीं पड़ने दिया। उन बंधु को कभी यह एहसास नहीं होने दिया कि महाराज जी उन पर बोझ बन रहे हैं, बल्कि अपने खाने पीने रहने का खर्च महाराज जी खुद ही उठाते थे। महाराज जी को वहाँ के लोगों ने जोर देकर कुछ दिन और वहाँ रोक लिया था। वहाँ के लोगों पर महाराज जी की वाणी का बहुत प्रभाव पड़ा। बहुत लोग तो उन्हें भगवान का अवतार मानने लगे थे, लेकिन महाराज जी का सबसे यही कहना था कि भाव में बहकर आप लोग कुछ भी मानिए मत,
बल्कि जानने, देखने, परखने, पहचानने की कोशिश कीजिए। आखिर में कुल 14 दिनों के बाद महाराज जी ने वहाँ से प्रस्थान किया। वहाँ जाने का महाराज जी का उद्देश्य उन बंधु के कीर्तन को सफल बनाकर अपनी लीला करना ही था। तो बंधुओं, अब अगली वीडियो में आप देखेंगे कल की अवतार भगवान सदानंद जी की एक और ऐसी ही लीला। तब तक आप अपना भाव भगवतमय बनाए रखिए, और यदि आपको कोई भी शंका हो कल की अवतार को लेकर तो कमेंट में बेझिझक पूछ सकते हैं। तब तक के लिए आप सभी को जय प्रभु सदानंद जी। प्रेम से बोले सद्गुरुदेव जी महाराज की जय, परम पिता परमेश्वरी की जय, आनंद कंद लीलाधारी प्रभु सदानंद जी मनमोहन भगवान की जय, परम प्रभु की है ये वाणी, परम प्रभु की है ये वाणी, जल्दी ही सतयुग आएगा, सत्पुरुषों का राज बनेगा, पापी नहीं बच पाएगा। ओ पापियों कान खोल कर सुन लो, पापियों कान खोल कर सुन लो, पाप छोड़ कर धर्म पकड़ लो, तभी तू रहने पाएगा, सत्पुरुषों का राज बनेगा, पापी